Hello बच्चों, let's see the question first. Solve the equation dy by dx is equals to e raised to x minus of y in bracket e raised to x minus of e raised to y. So यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. So स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So if you have been given such type of equation, that is dy by dx plus p of x into y is equals to q of x. So solution of this type of differential equation हो जाता है y into integrating factor is equals to integration of q of x into integrating factor dx plus some constant of integration that is c. अब यहाँ पर integrating factor क्या होता है? So integrating factor simply होता है e raised to the power p of x dx. So इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि dy by dx is equals to, यदि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो e raised to x into e raised to x क्या हो जाएगा? e raised to twice of x into e raised to माइनस ऑफ y कर दूंगा, माइनस ऑफ ना e raised to माइनस y e raised to प्लस y दोनों हो गए कैंसिल. क्या बच जाएगा? सिंपली e raised to the power x. अब मैं टर्म्स को रीअरेंज करता हूँ. सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा कि dy बाय dx ये इधर आके प्लस हो गया e raised to the power x, दिस विल बी इक्वल्स टू e raised to power 2x इंटू e raised to माइनस ऑफ y. अब e raised to माइनस y को उधर लेकर जाएंगे. सो बेसिकली ये न्यूमरेटर टर्म में चला जाएगा. ये हो जाएगा e raised to power y इंटू dy बाय dx प्लस में e raised to power of x into e raised to y. This will be equals to e raised to 2 of x. अब हमें करना होगा सब्सटीट्यूशन. सो इफ यू रिमेंबर, सो यहाँ पर हम रखने वाले कि e raised to y is equals to v. डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड e raised to y का e raised to y ही होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में dy by dx हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू dv by dx. सो ये सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर तो सिंपली हो गया dv बाय dx प्लस e raised to x एज इट इज, e raised to y की जगह पर हो जाएगा v. दिस विल बी इक्वल्स टू, एंड व्हाट अबाउट e raised to 2x? दिस विल बी एज इट इज. सो अब ये यदि मैं देखूँ इसको, ठीक है, सो ये तो हमारा कंसेप्चुअल फॉर्म दिखा रहा है जहाँ पर p ऑफ x e raised to x है और q ऑफ x क्या है? e raised to twice of x है. ठीक है ना. तो यहाँ पर मैं कंपेयर करके बोल देता हूँ कि p ऑफ x क्या है? e raised to of x है और q ऑफ x क्या है? e raised to twice of x है. सो बस अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. बट उसके पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होगा जो कि होता है e raised to the power p of x. सो p of x क्या है? e raised to of x dx. सो ये सिंपली कितना निकल के आ जाएगा? e raised to of x के इक्वल. वाइल y क्या है यहाँ पर? सो भाई v है इंटू e raised to of x. दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q of x क्या है? e raised to twice of x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to of x dx plus constant of integration that is c. Now again हम resubstitution करेंगे, that is we will say let e raised to of x is equals to t. ठीक है. सो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे. सो e raised to x dx ये किसके इक्वल हो जाएगा? dt. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस विल बिकम v into e raised to the power t that will be equals to इंटीग्रेशन ऑफ. ना यहाँ पर e raised to x दो टाइम है. सो एक टाइम तो ये dt में चला गया, सिर्फ बचा एक और टाइम. सो उसका बन जाएगा t और यहाँ पर बन गया e raised to t और ये हो गया dt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. सो v डॉट e raised to t दिस विल बी इक्वल्स टू. अब इसका लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे. u कॉमन दैट इज t कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to t dt माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dt ऑफ t इंटू integration of e raised to t dt out of the bracket dt plus constant of integration that is c.
सो दिस इम्प्लाइज v डॉट ई रेस टू टी इज इक्वल टू टी कॉमन, इसका हो जाएगा ई रेस टू टी माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी विल बी 1 और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी, अगेन इंटीग्रल लेंगे सो ई रेस टू टी ही आएगा। सो ये सिंपली हो गया ई रेस टू माइनस ऑफ ई रेस टू टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी। नाउ अब हम जो भी सब्स्टिट्यूट किया था उसे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी डॉट ई रेस टू द पावर टी है, सो टी हमने क्या माना था ई रेस टू ऑफ एक्स, सो हो जाएगा ई रेस टू ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है टी ई रेस टू टी, सो टी की वजह हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू ऑफ एक्स माइनस ऑफ यहाँ पर क्या है ई रेस टू टी, सो ये हो जाएगा ई रेस टू ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी। अब अगेन और एक बार सब्स्टिट्यूशन करना होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने v को क्या माना था ई रेस टू वाई, सो फर्स्ट फाइनली ये हो जाएगा ई रेस टू वाई, दिस विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, ये उधर जाके डिवाइड कर देंगे ठीक, माइनस का ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ई रेस टू ऑफ एक्स। सो ये हो गया कैंसल, मुझे फाइनल जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या मिल गया ई रेस टू वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स माइनस का 1 प्लस सी, और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ई रेस टू का माइनस ऑफ ई रेस टू ऑफ एक्स हो जाएगा ना ठीक। और देखिए यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन जो कि हमसे पूछ रखा था, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग the method of dy by dx plus p of x y is equals to q of x concept से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.